वो कहने लगे गुरुदेव कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? मायावी नगर में। अब मिथिला में प्रवेश है हमारा, वो ज्ञानी का नगर है, ज्ञानी का देश है। विदेह नगर में हम जा रहे हैं, जहां की हर वस्तु सुंदर है, शुचि है, सुखप्रद है, आनंदप्रद है, कल्याणप्रद है, आत्मरति जिससे पैदा होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि किसी के आप घर में जाएं तो अपना सा लगे, वहां जाकर आपको ना खिन्नता ना हो कि भाई ऐसा ऐसे कर्टेन्स, कारपेट्स, क्रॉकरी, ज्वेलरी हमारे घर नहीं है। तो किसी घर में जाकर आप तुलना करने लगते हैं, और किसी घर में जाकर उस घर को तो आप उस घर का तो पता नहीं कितना आनंद लेते, अपने घर का लेआउट बनाना शुरू कर देते हैं। आप अपना घर ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो किसके घर में पहुंचे? किसके गांव? सुचि, सुखप्रद। सुचि का अर्थ है वहां की वस्तु बहुत पवित्र है। रहती कौन है वहां? सीते, सीता, सीत, सीतया, सीतस्य सीता, सीते। जो किसान का हल होता है, किसान जिसे खेत जोतता है, किसान जिससे हल चलाते हुए अपने खेत को जोतता है। जब नहीं हुई जनक नंदिनी जनकपुर में, तब ये उद्यम कराया गया कि आप एक बार, एक अनुष्ठान था वो किया, लंबा प्रसंग हो जाएगा, विषयांतर भी हो सकते हैं, इसलिए यहीं रखते हैं इस बात को। तो जैसे ही हल चलाया तो हल में जो लोह भाग होता है उसे सीता कहते हैं, सीते कहते हैं उसको। उससे जैसे धरती खोदी उसी से प्रकट होंगे भूमिजा। अयोनिज है वो, नित्या है, शाश्वती है। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठकरीम सीता न तो हम राम बल्लभाम। ये राम की जो बल्लभा है, ये क्या है? अद्भुत बात है। उद्भव, जो उद्भव दिख रहा है, यहां जो कुछ भी है, यहां जो कुछ भी एक प्रकट होता हुआ सा दिख रहा है, उद्भव, वो फिर ठहरा हुआ सा दिख रहा है, स्थिति, और फिर वो मिटता हुआ सा दिख रहा है, संहार जिसकी वजह से होता है वो सीता। उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीता न तो हम राम बल्लभा। ये परमाचार्य हैं सीता जी, लक्ष्मी जी। एक संप्रदाय के तो आचार्य स्वयं ही है, रामानुज की आचार्य लक्ष्मी जी हैं। रामानुज ने कहा कि हम गुरु नहीं बनाएंगे राम को, राम हमारे गुरु नहीं है, हम तो लक्ष्मी जी को गुरु बनाएंगे। तो रामानुजों की आचार्य लक्ष्मी जी भैया, और ये हवेली वाले श्रीनाथ जी वाले पुष्टि मार्गी, ये शुद्धाद्वैत जिनका सिद्धांत है, आचार्य बल्लभ महाप्रभु बल्लभ श्रीनाथ जी। नाथद्वारा कभी जाइए तो नाथद्वारा में, राजस्थान के नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी जहां विद्यमान हैं, उस संप्रदाय की, शुद्धाद्वैत संप्रदाय की गुरु कौन है? यमुना जी। यमुना उनकी गुरु हैं। एक संप्रदाय की गुरु गंगा है, एक संप्रदाय का गुरु ये है अश्वत्थ यानी पीपल का पेड़। एक संप्रदाय का गुरु गूलर का पेड़ है। एक संप्रदाय के गुरु तो शुक है। आप तो चकित रह जाओगे सुनकर। दक्षिण का एक संप्रदाय है, वहां के गुरु चींटियां हैं। चींटियों से एक एक दाना बीन लेती हैं वो, और अपने से ज्यादा उठा लेती हैं और थकती नहीं है। उनमें कोई डिसऑर्डर नहीं देखा, उनमें असंगति नहीं देखी। वो अविराम है, अविच्छिन्न है, अबाध है, निरंतर है, उनमें सातत्य है। जीवन के प्रति हताशा नहीं ना।
तो क्या है वहां? पुरुषार्थ। आप कह रहे हैं जी गुरु बनाना है, अरे किसी को गुरु बना लो, पेड़ को गुरु बना लो, चंद्रमा को गुरु बना लो। दत्त ने तो ऐसा ही किया, सूर्य को गुरु बनाया, चंद्र को गुरु बनाया। दत्त ने तो यही सोचा कि कैसे नहीं बना सकते, अग्नि को ही गुरु बना लिया। सत्यकाम जाबाला के प्रसंग में यही तो हुआ, सत्यकाम के प्रसंग में, कि उनको अग्नि ने, पंछी ने सब बता दिया था, लेकिन उन्होंने कहा सभी ने सब कुछ मुझे बता दिया हो, फिर भी मैं तो अपने गुरु की ही बात मानूंगा, गुरु तो मेरे गुरु ही रहेंगे। एक ये आदर भी होना चाहिए, सबसे सब सीख लो, सब जान लो, पर गुरुजनों के प्रति आदर में अभाव नहीं होना चाहिए। ये सत्यकाम के प्रसंग में आता है कि जब सत्यकाम को धर्म का बोध हो गया, सत्य का भी बोध हो गया, तब उन्होंने कहा अंतिम पाद का उपदेश मेरे गुरु ही देंगे और किसी से नहीं लूंगा। ये अनुशासन भी है, एक गुरु दंड है, शास्त्र दंड है, एक प्रकृति दंड देती है। देखो कुछ लोग इतने, अब यहाँ कोई बड़े अधिकारी बैठे हैं, संयोग से पुलिस ऑफिसर बैठे हैं सामने हमारे, काफ़ी बड़े अधिकारी बैठे हैं दिल्ली पुलिस के, मतलब बहुत बड़े अधिकारी वहाँ के बैठे, कमिश्नर बैठे। तो देखिए सामने बैठे, हम उनको सुनाते हुए बात कह रहे हैं, और आपको भी, कई अपराधी जीवन भर पकड़े नहीं जाते, कई, पर उसके लिए शास्त्र कहता है प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति, प्रकृतिम त्वाम नियोक्ष्यति। हो सकता है कि आपके अपराधों को न पता लगा हो किसी को, लेकिन प्रकृति को पता है, सूरज को पता है, चंद्र को पता है, दिशाओं को पता है, आपकी प्रकृति को पता है। अरे छोड़ दो, आपको तो पता है ना, आपको तो पता है। तो उसके लिए 3 विधान बताए। एक तो प्रायश्चित बताया, क्या प्रायश्चित कर ले, और प्रायश्चित कैसे होगा? अपराध का प्रकटीकरण कर दो, अपराध को प्रकट कर दो, माता पिता के सामने, गुरुजनों के सामने, शास्त्रों के सामने, जो ज्येष्ठ जन है उनके सामने, उसकी निवृत्ति हो गई। अपराध को क्या कर दो? प्रकट कर दो, ये हमसे अपराध हो गया। दूसरा है पुनरावृत्ति न हो जीवन में कभी भी, इष्ट की शपथ लेकर पुनरावृत्ति न करने का आश्वासन दो इष्ट को, लेकिन ये फिर पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये ध्यान रखना। यू डू नॉट रिपीट एंड नो रिपीट। तो जो रिपीटेटिव हो रहा है और रिपीट करते रहते हो, और फिर बाद में अंग्रेजों की दी गई सौगात सॉरी सॉरी करते रहते हो, ये तीसरी चीज और है। एक तो क्या बताया हमने, बड़ी सुंदर सी बात है ये, प्रकट कर दिया जाए पाप, अथवा तो प्रतिज्ञा ली जाए कि पुनरावृत्ति नहीं होगी। तीसरा है प्रायश्चित, प्रायश्चित कर। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म। जो हमारे कर्म बताए गए, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म के साथ साथ प्रायश्चित कर्म भी बताया गया है कि कोई भूल हमसे हो गई है तो उसका प्रायश्चित कर्म भी किया जाना चाहिए। तो भगवान ने धीरे से पूछ ही लिया कि ये हमसे गंगा क्यों स्नान करवा दिया हमको? आपने कहा गंगा नहा लो। तो बोले भाई ये आप तो नहीं करना चाह रहे थे, भूल तो मुझसे ही हुई है कि आपने कैसे ही करके अहिल्या को तो छू ही लिया पैर से ना, उस पाप का प्रायश्चित कराया गया है, उस पाप का प्रायश्चित। आप कल्पना कर सकते हैं कि राम बड़ा है कि गंगा बड़ी है? तो कभी कभी किसी प्रसंग में देवता बड़ा होता है, किसी प्रसंग में कोई ग्रह बड़ा है, नक्षत्र बड़ा है, किसी प्रसंग में कभी कोई और चीज का अनुशासन मान्य हमको होना चाहिए।